इंदौर में राजा हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज पर जांच पड़ताल चल रही है कि ऐसा ही मामला प्रयागराज से भी सामने आया है, जहां चाकू वाली दुल्हन का भेद शादी के 3 दिन में ही खुल गया। चाकू की नोक पर पति को धमकाया और प्रेमी से मिलने के लिए दीवार फांदकर भाग गई। सुहाग रात में चाकू लेकर क्यों बैठी थी दुल्हन? तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ, उसका अमन नाम है। सुहाग रात में पति को चाकू दिखाकर धमकी दी और फिर बेधड़क अपने प्रेमी का नाम भी बता दिया। चौंका देने वाली कहानी प्रयागराज की है, जहां चाकू वाली दुल्हन ने कप्तान और उनके परिवार के होश उड़ा दिए। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रातों तक चला। खौफ और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामा के बारे में अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा अफेयर है, मुझे प्रेमी अमन के पास भेज दो। हम उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है, ओके। हाथों में मेहंदी का रंग, सुहागिन का जोड़ा और जुबान पर पति नहीं बल्कि प्रेमी का नाम। दुल्हन ने प्रेमी का नाम बताया और आधी रात को घर से भाग गई। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जब बिना किसी को बताए वो सारी लक्ष्मण रेखा लांघकर आखिरकार प्रेमी से मिलने भाग गई। वरना इंदौर की सोनम कांड की तरह प्रयागराज में भी कप्तान को उसकी नई नवेली दुल्हन और उसका प्रेमी अमन रास्ते से ठिकाने लगाने की फिराक में थी। पीड़ित पति का आरोप है कि वो उत्तराखंड में घूमने के लिए कह रही थी, लेकिन जब उसने चाकू दिखाकर धमकी दी तो समझ में आ गया कि राजा रघुवंशी की तरह मर्डर का प्लान है। सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सितारा और उसका प्रेमी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मार देती तो हम क्या करते सर? सर फंसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी। 29 अप्रैल को नैनी के रहने वाले कप्तान निशात की शादी सितारा से हुई थी। धूमधाम से शादी की रस्में हुई, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस दुल्हन को विदा कर लाया वो 3 दिन में ही रंग दिखा देगी। सितारा से कप्तान का रिश्ता तो टूट चुका है, मगर खतरा भी टला नहीं।